भाव पैदा करने के लिए ये वचन सुनाए जाते हैं। जब कान से सुनोगे तभी तुम्हारा लाभ होगा, अगर पालन कर लोगे तो पूरा लाभ हो जाएगा। तो वचनों को सुनकर अंदर में जगह रखने की बनाओ। इधर उधर के वचन सुनते हैं उसे कोई लाभ नहीं। मानो सम्मान क्षणिक हो सकता है, लेकिन वो भी नाशवान है। इस नाशवान शरीर के लिए जो भी आप करोगे वो सब उसी साथ में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दीपकान दिमाग का देकर सुनोगे वो नष्ट नहीं होता, वो अनवरत आपको लाभ देता। अब ये तुम अगर भूल गए, नहीं समझ पाए, वो बातें गलत है, लेकिन वचन अपना काम करते हैं। ये नहीं कि आप उनको मानो नहीं, तुमका काम हो, फिर भी वो उनका, लेकिन असर प्रभाव उतना होगा जबकि आप उसी तरीके से उसको स्वीकार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लोक सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संग प्रेमी जनों, ये 88,000 ऋषियों की तमो भूमि नैमिषारण्य, ये ऋषि मुनियों का पावन पवित्र स्थान है। जब ये स्थान पर बैठकर नाम की कमाई करोगे उसका तत्काल लाभ, जैसे मन बुद्धि चित्त को रोका वैसे उसका लाभ प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि लाभ को ये मन बुद्धि चित्त आने नहीं देते। जब इनको गंदगी में लगाए रखोगे इधर उधर, तो मतलब ये वचन से अलग हो जाते, फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए कहा आपने, अभी तक जो वचन सुने हैं वो लोगों को सुने सुन रहे थे, वो आंतरिक साधना के वचन नहीं थे, वो सब बहिर्मुखी थे, शरीर इंद्रियों वाले। तो कहा कि अभी तक आपने ये सब मन के कहने के अनुसार कर दिया। मन का काल, मन तो काल का एजेंट है, वो काल की तरफदारी करता रहता है। और तुमको चाहिए दयाल, दयाल के वचन चाहिए, दयाल की दया चाहिए कि जिससे आपका युगों युगों का बिगड़ा काम बन जाए। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि सतगुरु करो तुम सोई, सतगुरु करो तुम सोई, सतगुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि आपने 3 युगों से मन का कहना माना तो फंसे पड़े। मन का जो कहना माना है तो निकल नहीं पाया, क्योंकि मन की सलाह भोगों की तरफ, और भोगी काल के फंसने का सामान है। तो कहते तुमने इस शैतान मन का कहना मानकर अपना कितना भारी नुकसान लिया। तो क्या कह रहे हैं
ये भी वो गोते दिलवावे, ये भी वो में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। आज अपने तुमने मन का कहना माना और भवसागर में गोते ही लगवाया, निकलने की बात नहीं, फंसने की बात करता और सदगुरु से अलग करता है। जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, तुमको भवसागर से छुटकारा दिलाने आए, उनसे ये मन अलग करता है। ये कभी सदगुरु की बात को करने के लिए तैयार नहीं होता, इसे बड़ा कष्ट होता कि काल चक्र में आन घुमाए, काल चक्र में आन घुमाए, काल चक्र में डाल घुमाए, काल चक्र में डाल घुमाए, मोह जाल में बहुत फंसाए, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, तो मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, आगे काल के बनाए कर्मों के जाल के चक्र में बार बार घुमाता, बार बार उसी में जन्म मरण देने का कारण बनाता है और मोह जाल में बहुत फंसा है। तरह तरह की मोह ममता के जालों में फंसा के रखता है कि किसी तरह से जीव निकल न पाए। ये भी तो काल का काम कर रहा। जिस मन को तुमने अपना समझा वो काल की तरफदारी करता है। दयाल के वचनों को सुनता ही नहीं और सुनता तो भूल जाता है कि मित्र न जानो बैरी पूरा, 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 गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, तो मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, जो तुम तमाम युगों से मन का कहना मान रहे हो, तुम ये समझते हो कि मन हमारा है, ये पूरा बैरी है, ये तुम्हारा दुश्मन है जो गुरु से अलग करे, गुरु के वचनों को न सुने न याद रखे
न उन वचनों पर चलने दे। कहा ये पैर पूरा बैरी है तुम्हारा, और गुरु भक्ति से हमेशा दूर रखता। गुरु भक्ति इसको भाती नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति से इसके भोगों की मस्ती कम हो जाती, वो खत्म कर देते, उधर से हटा देते, और ये हटना नहीं चाहता, उसी में डूबा हुआ, उसी में रहना चाहता। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, सतगुरु कह करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, और सब माया के बने, यदि मतलब खिलौनों में हमेशा फंसा जाता। ऐसा उसने जाल बना के रखा है कि कोई निकल ही नहीं सकता। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो जाए, कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन माया के जाल से निकल नहीं सकता। वो तो जिस पर सदगुरु की दया हो जाए, जहाँ पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की। जिस पर सदगुरु दयाल की अपार दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो जीव काल माया के इस झगड़े झंझट से बच सकता है। अंततः सब फंसे पड़े हुए, जब फंसे पड़े हुए तो निकालेगा कौन। आगे क्या कह रहे हैं, डारे काम क्रोध की धारा, काम और क्रोध की प्रबल धार में डाल देता, उसी में गोते लगाते रहे। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या राग द्वेष में, बस इसी से आपको फुर्सत नहीं, इतने में ही दायरे में रखता है। और ये दायरा बार बार जन्म लेने का है, इससे जीव कभी निकल नहीं सकता। इसलिए कहते तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से अलग होने का प्रयास करो, मालिक तुम्हारे पर दया करेगा। कुछ तो तुम प्रयास करो, कुछ तो अपने मन में संकल्प लो कि हमें इनसे बचना। आगे क्या करें, इंद्रिय भोग बास भर मावे, 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 ओ भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये जिन गंदे इंद्रियों के स्वादों में फंसा पड़ा है, बार बार उसी में तुमको भरमाता है, उसी में घुमाता है, उसी की याद दिलाता है, उसी की तरफ आपको प्रेरित करता है। और कहते हैं कि भक्ति विवेक नाश करो। कभी भक्ति की भावना बनी अंदर में, चलो मालिक का कहना माने, मालिक का दिया नाम उसका स्मरण करें, तो बार बार उसमें भ्रमित करता है। क्या करता है कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम
प्रीतम मिले न जब तक। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक। कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। जब तक सतगुरु दाता दयालु नहीं मिले तब तक तुम मन को काबू में नहीं कर सकते। जब ऋषि मुनि हार गए तपस्या करके, योगी हार गए योग साधना करके, ब्रह्मचारी हार गए ब्रह्मचर्य का पालन करके, और तारी शक्तियां मार काट हिंसा करके हार गई, वो इसका बात नहीं। तो कहा जब तक सतगुरु प्रीतम नहीं मिले तब तक तुमको कोई किसी तरह की न शांति मिलेगी और न कभी आपको इस ये मन के कौतुक से कभी छुटकारा नहीं। आगे क्या कहें कि चल बल मन के कहाँ लग बरनूं, चल बल मन के कहाँ लग बरनूं, चल बल मन के कहाँ लग बरनूं। ऋषि मुनि कोई जाने न मरमूं, ऋषि मुनि कोई न जाने मरमूं। ऋषि मुनि कोई जाने न मरमूं, ऋषि मुनि कोई न जाने मरमूं। सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। तो महापुरुष कहते हैं कि मैं इस मन की कपट भाव को कहाँ तक बढ़, बड़े तरह तरह के छल और कपट करता रहता है और भोगों की तलाश करता है, जिसमें फंसकर अभी तक निकल नहीं पाया। कितने युग निकल गए और फिर भी इसके अंदर चेतना नहीं आती है कि चलो जो निकालने आया है उनके वचनों को धारण करो, उनके वचनों को मानकर उनसे दया लेकर और इसे निकल अपने घर की तरफ चलो। कहते ऋषि मुनि कोई भी इसका मर्म नहीं जानता। ऐसा मन शैतान है और आपके अंदर बैठा है, तरह तरह के कुविचार, तरह तरह के कर्मों की गंदगी उसी की तरफ बार बार तुम्हें प्रेरित करता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु खोजो निज के, ताते सतगुरु खोजो निज के। ताते सतगुरु खोजो निज के, ताते सतगुरु खोजो निज के। बिन सतगुरु कोई बचे न चल के, बिन सतगुरु कोई बचे न चल के। बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। करे इसे सतगुरु की खोज करो, गुरु नहीं सतगुरु की खोज करो, वो तुमको इस मन के बंध से अलग छुटकारा दिलाते। नहीं ऋषि मुनि तो निकल ही नहीं पाए बेचारे, वो भी थक गए और योगी भी थक गए और मतलब यानी और तारी शक्तियां भी थक, कोई नहीं निकल। तो इससे सच्चे सतगुरु की खोज करो। कलयुग का युग तो खोज नहीं कर सकता, तो तुमको खोजे खोजाए मिल गए, न खोजना न ढूंढना पड़ा, न मतलब तलाश करनी पड़ी, न उसके लिए कोई तपस्या त्याग करना पड़ा, न कोई मतलब किसी सवारा को छोड़ना पड़ा, वो तो बिना बुलाए आ गए।
और बिना मांगे आपको नाम की युक्ति भी दे दी। अब तुम्हें क्या करना, उस नाम की कमाई कर, इधर उधर समय खराब न करके नाम की कमाई। जो भी समय समय तो आपके पास बहुत है, लेकिन तुम बहाना करते रहते हो, समय नहीं समय। सारा समय ही पड़ा, तुमने किया ही क्या? पूरा जीवन निकल गया, आपने किया क्या? और जो किया वो मन के अनुसार किया। आपने जीवात्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जिसके लिए मानव तन मालिक ने हमें आपको दिया, वो तो काम हमने आपने शुरुआत भी नहीं किया। और जब कभी शुरुआत करते हो तो ये मन शैतान तुम्हें करने नहीं देता। तरह तरह का चिंतन, जिससे कोई काम होने वाला नहीं है, वो चिंतन कराता, उसी तरफ बार बार तुम्हें ले जाता है। तो आगे महापुरुष कह रहे हैं, तुम सच्चे सदगुरु की खोज करो, वो बिना उसके कोई बच के यहाँ निकल नहीं सकता। काल का इतना जबरदस्त, या मतलब उसने पहरा लगा रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, कोई भी जीव यहाँ से बगैर सदगुरु की दया के निकल नहीं सकता। आगे क्या करें कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी। सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी। अगर सतगुरु सच्चे मिल जाए तो समझो हमारा भाग्य जाके। भाग का उदय वहीं से माना जाता है जब सदगुरु मिले। वैसे तो अभाग्य, जिसको हमने भूल भ्रम अज्ञानता में भाग मान लिया, अच्छा समय मान लिया, लेकिन वो तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बड़ा बुरा ही था, क्योंकि वो मन के अधीन का समय था, जीवात्मा के काम का समय नहीं था। क्या बार बार कह रहे हैं कि सतगुरु संग प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु संग प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु संग प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु संग प्रीतम नहीं कोई। मन मलिन को धोवे ओई, मन मलिन को धोवे ओई, मन मलिन को धोवे ओई, मन मलिन को धोवे ओई। खैर सतगुरु के समान दूसरा प्रीतम नहीं। ये तो शरीर का तो नकली प्रीतम है, असली प्रीतम जीवात्मा का सतगुरु। वही पार ले जाते हैं, वही मालिक से मिलाते हैं। तो कहते हैं कि शरीर का प्रीतम पति तो ये पंचभौतिक ही है, लेकिन जो जीवात्मा का पति है वो सतगुरु है। वो मालिक से मिलाएगा और यहाँ से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा, यहाँ के भोगों से अलग करेगा, और ये शरीर वाला प्रीतम भोगों में फंसाएगा। वो तो भोगों वाला है, वो भोगों से अलग नहीं है, न अलग कर सकता है। और जब तक अलग नहीं होगा तब तक ये मालिक प्रीतम से मिल नहीं सकती। आगे क्या करें कि जगत जीव का न जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव का जाने महिमा, जगत जीव का जाने महिमा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने
सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। ओ मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये संसार में फंसा जीव संसार भोग वासना के सिवा कुछ नहीं जानता। जब 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा का बार बार बखान करती हैं, वो भी इससे बहुत दूर है। जीवात्मा के मर्म को और सदगुरु की महिमा को भी नहीं जान पाए। तो कहा ये शरीर तो ये जगत जीव है, इस संसार में बार बार जन्म लेने वाला और मरने वाला है, इसके भी हाथ कुछ नहीं लगा। जब संसार में आया तो पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर, इसके सिवा कुछ मिला ही नहीं। और सदगुरु इस जन्म मरण से छुटकारा दिला देता कि तुम ऐसा काम करो, ऐसे कर्म करो जो हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा दे, ना यहाँ पैदा हो ना यहाँ मरो, यहाँ के सारे दुखों से तुमको निवृत्ति मिल जाए। वो कर्म सिखाते हो, कराते कि ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ज्ञानी ध्यानी ये भी आ गया। कहने का मतलब यह है, यह जो भी संसार में आया वो सदगुरु की महिमा को नहीं जानता। वो तो जब उनकी दया होगी तभी आप उनकी महिमा को समझ सकते। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी और योगी ये सब थक गए, लेकिन सदगुरु की दया और उनकी महिमा को नहीं समझ। उनकी महिमा उनके लिए नाम की महिमा, उसी नाम को आपको दिया कि जल्दी से इस नाम की महिमा के मुकाबले कुछ नहीं है, तुम जल्दी से नाम की कमाई करो और अपने घर चलने की तैयारी करो, यहाँ रहने की नहीं चलने की तैयारी करो। लेकिन जो बेचारा इतना भागा है, इतना मतलब ज्ञानी बुद्धिहीन है, ज्ञानी है कि सदगुरु के इशारे को समझ नहीं पाता। ये क्या कहते हैं, क्या कहने के लिए आए हैं, हमें हमारे साथ क्या व्यवहार करने आए, हमें कैसे कैसे निकालने की युक्ति यानी बताए और निरंतर तुम्हारे साथ निकलने का प्रयास किया करते हैं, लेकिन हम उनकी महिमा को बिल्कुल नहीं समझते। आगे क्या कह रहे हैं, तात सतगुरु शरण पुकारा, सतगुरु शरण पुकारा, तात सतगुरु शरण पुकारा, ताते सतगुरु शरण पुकारा, आरत उनकी निस दिन धारा, आरत उनकी निस दिन धारा, आरत उनकी नीति प्रतिधारा, आरत उनकी नित प्रतिहारा। ऐसे सदगुरु को पुकार, उनसे प्रार्थना अर्जुन में न करो और उनसे अपनी फरियाद करो। निरंतर पुकार यानी आत्मा के घाट पर बैठकर मालिक की पुकार, संसार की पुकार, संसार की याद, संसार की मांग तो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हुई, लेकिन जीव बेचारा इतना फंस गया कि उसके बगैर रह नहीं पाए। फंसा हुआ भी बार बार उसी की याद करता, उसे मिट गया है, परेशान हो रहा है, रोता और धोता, लेकिन उसे छुटकारा पाने की पुकार नहीं लगाता।
आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि आरत करूं प्रेम सी उनकी, करूं प्रेम से उनकी, आरत करूं प्रेम से जबही, आरत करूं प्रेम से जबही, कुल परिवार तरे मेरा तबही, कुल परिवार करे मेरा तबही, कुल परिवार तरे मेरा तबही, कुल परिवार करे मेरा तबही, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, आज जैसे ही सदगुरु की आरती प्रेम से करो। आरती वाली ये थाल घुमाना नहीं है, वो आरस शब्द है, वो प्रार्थना ही है, लेकिन वो विनय भरी प्रार्थना, विनय भरी प्रार्थना को आरस शब्द से पुकारा गया। कहा जब वो विनय से आप उनको पुकारोगे और तभी तुम्हारा काम होगा और कुल परिवार ये सब मतलब चल जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी उनकी विनय भावना से आरती करने का फल है। आगे क्या करें कि आरत विधि अब करूं सिंगारा, जब करो सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करो सिंगारा, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, विधि विधान से, इस विधान का मतलब है विवेक से, नहीं बुद्धि में विवेक ज्ञान से, कोई कामना कोई इच्छा वासना इधर मन की शरीर इंद्रियों की न रहे, वो विधि विधान की मतलब यानी उसे आप जब प्रार्थना अर्जुन मिन्नत करोगे तो सदगुरु स्वामी हुए दयाल, तब उनकी दया हो गई और उनकी दया होते ही काल के सारे बंधन टूट गए। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, करियारत अब हुआ निराला, करियारत अब हुआ निराला, करियारत अब हुआ निराला, करियारत अब हुआ निराला, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, सदगुरु स्वामी राधा स्वामी एक ही बात, वो अलग नहीं एक ही चीज। समय समय पर संत महापुरुषों ने जो उचित समझा जीवों के लिए सरल और लाभकारी समझा, उस सत्य का उन्होंने प्रयोग किया। राधा स्वामी सदगुरु स्वामी एक ही बात, परम दयाल यानी इतने बड़े दयालु कोई, इतनी बड़ी दया करने वाला सृष्टि में न भूते न भविष्य न कोई आया और न कोई आएगा। ऐसे परम दयालु सदगुरु स्वामी राधा स्वामी को की आरती करो, उनसे प्रार्थना बंदगी करो, कर आनंद शुरू हुआ।
जब वो विनय तड़प के साथ प्रार्थना अर्जुन मेहनत करोगे तो वो खुश हो जाए, तैयार हो जाएंगे, तुमको निहाल कर। निहाल माने छुटकारा दिला देंगे। ये जन्म मरण वाले देश में फिर आपका कभी आना नहीं। वो काम केवल सदगुरु स्वामी ही कर सकते और कोई नहीं कर, न कोई गुरु ने किया, न कोई शक्ति ने किया। वो शक्ति और की भक्ति आप करते रहे तो उसने अपने मुक्त में मिला लिया। यही गुण है भक्ति का। जब गुरु भक्ति करोगे, गुरु अपने में मिला लेंगे, तब आपका काम बना देंगे। हमने आपने नाम की भक्ति तो की है, जो पिछले युगों में नाम आए, लेकिन वो नाम सब काल के आदि, तो काल की ही भक्ति करते रहे। काल की भक्ति करने का परिणाम हम बार बार काल माया के देश में आते जाते रहे, जन्म लेते रहे और मरते रहे और भोगों में फंसते रहे। निकलने का किसी ने तौर तरीका बताया नहीं। इसलिए कह रहे हैं सतगुरु कहे करो तुम। अब तुमने सबका कहना माना, परिवार में इनका और उनका, उधर आपको संकेत जो मेरा पिछले युगों वाला वो भी आपने करके देखा। लेकिन ये जितना भी था सतगुरु दाता दयालु के सिवा ये सब काल का था। सब काल के अधीन से, काल के गुलाम थे, काल की गुलामी करते रहे और काल ने उनको प्रसन्न करने के लिए कभी राज, कभी पाठ, कभी धन, कभी दौलत, कभी औरत, कभी पति, कभी बच्चे बस यही दिए। और ये सारा सामान बच, कोई भी हाथ से निकलने वाला सामान नहीं। इसने कहा अब तुम सदगुरु का कहना, जो वक्ते मुर्शिद, जो समय के सदगुरु जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, तुम उनका कहना मानो तो तुम्हारा समय से काम हो जाएगा। समय का काम समय का जगाया नाम ही करता। पिछले भी नाम जगाए गए, लेकिन वो अपने अपने समय की, उस समय के जीवों के लिए, वो जीव कैसा था, उनके कैसे कर्म थे, कैसा उनका संस्कार और भाग था, वैसा नाम उनको मिला। और आपका कैसा संस्कार, आपका कैसा भाग है, तो आपको समय का नाम मिला। और समय के नाम की जानकारी करनी चाहिए। ये जानकारी न करने के कारण सारे जीव पुराने नामों में फंसे पड़े। मेहनत भी करते, नाम का उच्चारण भी करते, शरीर को कष्ट भी देते, लेकिन लाभ कुछ, लाभ जीरो के बराबर, क्योंकि लाभ देने वाला चला गया। अब वो लाभ थोड़ी आपको देगा, वो तो जो समय से आएगा और समय से रहेगा, वो समय से जीवों को लाभ देगा। बाकी ये लाभ किसी के बस का नहीं। ऐसे किताब पढ़ ली या कोई नाम रट लिया, उससे कोई लाभ मिल जाए, ये लाभ पाने का तरीका। ये तो तुम मन को उधर मोड़ने का, लगाने का तरीका। चलो थोड़ा सा विकारों से मन को हटा लिया और इधर पिछले शिव के नामों में लगा दिया। काम तो नहीं बनेगा, लेकिन विकारों से बना जाए, इतना तो काम हो ही जाता है। इसके अलावा कोई काम नहीं। देखो कितना बड़ा जीव का नुकसान हो, और बेचारा कुछ नहीं कर पाया, कुछ मिला नहीं। तब कहते कि देखा कि जीव मेहनत भी कर रहा, परिश्रम भी कर रहा, नाम का उच्चारण भी कर रहा, और काम इसका कुछ नहीं हो रहा। तब लाग दया कोमल से संता, तब संतों के को दया हुई कि जीव बेचारा मेहनत भी कर रहा है, नाम का उच्चारण भी कर रहा, अब उसे ये बताने चिताने जगाने वाला कोई नहीं है कि वो तो देने वाला चला गया। वो देने वाला जो आया था वो काम करके चला। अब तुम्हारा काम उनसे नहीं, तुमको अपने समय का जानकार ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। लेकिन कलयुग का जीव इतना कमजोर अविवेकी है कि वो खोज भी नहीं सकते। तब आपको खोजा खुद आ गए कि चलो ऐसे कमजोर गंदे जीव के लिए कुछ मदद कर। वो कहते हो मदद देने आ गए। अब वो मदद देते तुम भागते थे, तुम अभी नहीं ध्यान देते हो, अभी नहीं कहते। जीव बेचारा बीमार हमारा घूम रहा, सब कुछ होते हुए भी, देने वाला सामने होते हुए भी हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनके अनुसार बन नहीं पा रहे, उनकी हम बात मान नहीं पा रहे, उनको हम समझ नहीं पा रहे, उनकी दया को भी पहचान नहीं पा रहे। एक तरह से नहीं, कितने तरह से आप नुकसान करते।
और सब बताया जा रहा और खुला संदेश दिया। ये भी नहीं कोई पर्दा रखा हो, कोई इसी तरह का कोई मतलब यानी भरमाया जाता हो, बिल्कुल खोल के कि बस के इसके सिवा तुम्हारा कोई अब तुम्हारा परमपति जो जीवात्माओं का है वो लेने के लिए आ गया। अरे अब तो चलो अपने घर, अभी नहीं चलोगे फिर कभी वो लेने नहीं आएगा जो तुम्हारा परमपति है जीवात्मा। कहने का मतलब है ये सब बिना सत्संग के तो जानकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए कलयुग में सत्संग की महती आवश्यक। हर क्षण पल घड़ी आपको सत्संग वचन मिलने चाहिए, याद रखने चाहिए। अगर भूल जाओगे वही काल फंसा नहीं। ऐसे बच्चों को बोले और काल अपने हवाले कर ली और तुम काल की चाल को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि तुम समझते हो हमारे पर दया हो, अरे हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया। अरे मिल नहीं गया, तुमको मिला दिया, अब तुम निकल नहीं पाओ। वो मिला नहीं, अपने में मिला दिया, अब तुम निकल नहीं सकते। अब बताइए कितनी भूल है। वो कहते हैं जानते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी, हम ये हम कुछ जो अपने लिए ज्ञान नहीं प्रयोग कर पाए, अपने लिए लाभ नहीं ले पाए, लाभ की जगह नहीं पहुंचा पाए, हमेशा बुरे यानी विचारों में कामों में पड़ते रहे, ये कौन सी जानकारी। तो कहा जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनेंगे तब तक उनकी दया उनके वचनों में है। और तो इधर से ढूंढते हो, यहाँ मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने जीव की अटक भटक और खटक समाप्त करने के लिए उन्होंने सेवा रखी कि कम से कम सेवा में पड़े रहोगे तो ठंडे रहोगे, यानी फंस नहीं पाओगे और उनके कार्यों में नहीं फंस पाओगे, क्योंकि तुमको उन कार्यों से निकलने के लिए ये काम दे दिया परमार्थी सेवा। नहीं तो उस सेवा करके भी तुम फंसे। बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, देश में जो भी सेवाएं हैं वो सेवा काल की तो है, उसमें निकलने की कोई सेवा नहीं, परमार्थ की कोई सेवा नहीं, आत्मा के कल्याण की कोई सेवा नहीं। लेकिन जीव बेचारा अभी तक ये नहीं समझ पाया, क्योंकि संतों के वचनों को सुनना तो सरल लेकिन समझना बहुत कठिन और अपने जीवन पे उतारना तो बहुत ही कठिन, क्योंकि मन की का सारा को समाप्त हो जाए, मन बिल्कुल निराश उदास हो जाए कि अब तुम्हारा सब छीन लिया, सिर्फ छीन लिया गया ही नहीं, छुटकारा दिया। उस छुटकारा को छीनना समझना कि हमारा छीन रहे, हमारे भोग छीन रहे, हमारी मस्ती छीन रहे, मतलब यानी इस तरह से वो परेशान है। लेकिन जो लेने आया है तुम रोज चाहे चिल्लाओ, वो तो निकाल के ले गया, वो तो नहीं मारने वाले, कहते मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम किसी लोक मंडल मुकाम में फंस, क्योंकि ऊपर के इस मृत लोक के से जब आगे बढ़ोगे तो सारे मंडल इससे अच्छे ही। ये गंदगी कहीं नहीं, न जन्म मरण का कहीं चिक्कर, आज भी सब वो अपने यहाँ पड़े। तो कहने का मतलब कि वो बीच में छोड़े कि तुम वहां ब्रह्म लोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को देखा, अरे कहना तो बहुत अच्छा। विष्णु लोक में विष्णु भगवान को देखा, अरे कहना बहुत अच्छे। तो शिव लोक में पहुंचे, भगवान शंकर देखा, कहना बड़े खुश हो, बस यही छोड़ दीजिए। कहते नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तो दूसरे के मन, वो ब्रह्मा का है, वो विष्णु का है, वो शंकर का, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा लोक तो सतलोक है, मैं बगैर सतलोक के बीच में छोड़ने वाला नहीं। तुम देखो, अनुभव करो और ये समझ लो कि ये तुम्हारे नहीं। जब तुम अपने लोक में पहुंचोगे तब समझ में आएगा सारे लोगों से हमारा लोक कितना सुंदर, कितना अच्छा, जहाँ कभी अंधेरा नहीं, रात नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ ऐसी सुंदरता गया किसी लोक में नहीं। इतनी सुंदरता, इतनी चमत्कारी जब जीव पहुंचता है तब गुरु की महिमा समझ में आती है कि वाह गुरु, अगर तुम न मिलते मृतलोक में तो मैं तो इधर आ ही नहीं सकता। ये आपकी दया से है, यही आपकी दया। लेकिन हम सब अभागे जीव दया उनकी समझी नहीं पाते, वो दया करते हैं और वो कह रहे हैं हमको दया से
निकाल रहे, हमारा सामान छुड़वा रहे, हमारे रिश्ते छुड़वा रहे, हमारे भोग छुड़वा रहे, हमारा राजपाट छुड़वा रहे। वो समझता नहीं यही तो तेरे फंसने का कारण, अगर इससे छुटकारा मिल जाए तो तू अपने घर पहुंच जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो दया यहाँ कोई नहीं दे सकता बगैर उनके या उनके भेजी हुई शक्ति। इसके अलावा यहाँ दया किसी के पास नहीं। सब तुमको फंसाने वाले अपने में फंसा ले, कोई अपने में फंसा लेगा, कोई अपने सामान में फंसा ले, कोई अपने शरीर के भोग में फंसा ले, और तुम कहते हो हमारा है हमारा। वो हमारा कुछ नहीं, वो तो तुमको फंसाने वाला है। वो निकालने वाला तुम्हारा साथी नहीं है, फंसाने वाला था। क्या फंसाने वाला भी साथी होता? अरे निकालने वाला साथी होता, फंसाने वाला तो दुश्मन होता है। लेकिन नहीं बेचारा जीव समझ पा रहा, उसी फंसाने को ही अपना सर्वोपरि समझता है कि सब कुछ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो कोई दे दे उसी को अपना मान लेता है। यही फंसने का कारण। जो तुम्हारा है उससे दूर भाग रहे हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसी के चक्कर में फंसे रहते हो और फंसने का प्रयास करते हो। आज तक तुमने अपना साथी नहीं बना पाया। तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारी जीवात्मा का साथ देने वाला कौन है? तुम्हारे मन की गंदगी को हटाने वाला कौन है? भोगों की गंदगी से मन को दूर रखने वाला कौन है? अभी तक आप नहीं सोचते, फिर आप सोचिए क्या? जो सोच रहे हो भी गंदा, देख रहे हो भी गंदा, सुन रहे हो भी गंदा, कर रहे हो भी गंदा, फिर तुम अच्छा कब करोगे? क्या इसी गंदगी में पड़े रहोगे, आते जाते रहोगे, जन्म मरण में बंधे रहोगे? क्या कभी छुटकारा नहीं चाहते हो? क्यों बेचारा इतना भी नहीं समझ पा रहा कि छुटकारा पाने की कभी विचार भी नहीं करता कि छुटकारा, वो तो समझता यही सब कुछ है। वो इससे अलग होना नहीं चाहता, इसी में रहना चाहता। इतना ज्यादा फंस गया है कि गंदगी को अपना असली काम मान लिया, असली सामान मान लिया, और असली चीज मानकर उसी में बेचारा फंस गया। अब वहां पर चाहते हैं कि असली नकली क्या है, वो तुमको असली नकली से अलग करना। इसलिए जब भी बैठो एक एक वचनों का चिंतन, वचन हमको बचाने के लिए जब दिए गए, बचने के लिए दे गए, तो इन्हीं वचनों को हम पकड़ के रखते। हमारा बचाव इन्हीं से होगा, और तो सब फंसाने वाले। ये वचन संत वचन आपको निकालने वाले, लेकिन संत वचनों पर गौरी कहाँ करता? उनके वचनों को कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बनावट कर सकता, कोई नहीं। उनके वचनों को वही जानेगा जिसने अपने जीवन में उनका प्रयोग किया, उनके अनुसार अपने जीवन को 5 साल निर्मल पवित्र बना लिया है। वो तो उन बच्चों की कदर कर रहा, और बाकी सब केवल मुंह से कहते रहते, करने में कुछ। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? काम तो अंदर में करेगा, बाहर में गुरु जय गुरुदेव तुम कहते रहते, तभी तुम्हारा काम नहीं बनता। अगर अंदर से कहो, क्योंकि अंदर में दुख तकलीफ है, अंदर में परेशानियां हैं, अंदर में बीमारियां हैं, सब कुछ है तो अंदर में। अगर अंतर मुख से नाम का उच्चारण करो, वो तुरंत काम करे, वो तुरंत काम करे। लेकिन कहते गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? जहाँ पर काम करेगा, जहाँ पर सारे काम हैं, बाहर तो कुछ नहीं। बाहर तो ये पंचभौतिक शरीर है, वो भी 5 तत्व दिखाई नहीं देते, केवल एक ढांचा, ये शरीर का ढांचा और शकल, यही आपको दिखाई दे। बाकी सब कुछ अंदर में भरा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है, राग द्वेष है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा, सब अंदर ही तो। ये तो उसका खोल है, ये शरीर खोल कवर है, और इसके अंदर सब कुछ। और ये नाम जो बाहर में जगाया गया, ये अंदर में लाभ देने के लिए।
लेकिन अंतर्मुखी में होकर तुम कभी कुछ कहते नहीं, बाहर से चिल्लाते रहते हो, कहते हमने तो नाम लिया काम नहीं हुआ। अरे वो नाम बाहर नहीं, जीवा से नहीं, अंतर से। जब आत्मा से ये परमात्मा का नाम जब बताया गया, ये परमात्मा का नाम है, ये प्रभु का नाम है, तो प्रभु परमात्मा का है कौन? न मन न बुद्धि न चित्त न शरीर न इंद्रिया, आत्मा है। जब आत्मा से परमात्मा प्रभु का नाम उच्चारण करोगे तब आपको लाभ मिलेगा। इतने दिनों में ये भी तुम नहीं समझ पाए हो कि उच्चारण हमें किससे करना चाहिए, ये किसका विषय है। जबकि रोज कहा जा रहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। जब प्रभु परमात्मा का है और प्रभु परमात्मा का सारा काम अंदर में है और तुम्हारा काम अंदर का होना है और अंदर में काम आपको करना है, तो अंतर्मुखी होकर जब नाम का उच्चारण करोगे तो ये नाम हर पल घड़ी लाभ देता। अब लेने का तरीका आपका नहीं, उल्टा तरीका जवान से उच्चारण, जवान तो बाहर में फेंक रही ना, जाना चाहिए अंदर में, क्योंकि सब कुछ अंदर में भरा, गंदगी अंदर की हटनी है। काम करो लोग अंदर में शांत होने हैं और उच्चारण बाहर में करते हो और कहते हो नाम नहीं काम करना। पहले समझो कि नाम का काम किस तरीके से होता है और कहाँ होता है, उसे कैसे किया जाए, और कोई नहीं जानता है। बाहर में तो चिल्लाओगे सब जान लेंगे, सब सुन लेंगे, लेकिन अंदर में जब अंतर्मुखी होकर जब जाप करोगे तो कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा मन से, अंदर से कोई आवाज बाहर न निकले, क्योंकि ये बाहर के लिए है नहीं, ये अंदर के लिए है। ये सारी आवाज अंदर में रहनी चाहिए। जब अंदर में आवाज जाएगी तो अंदर में सफाई करेगी, गंदगी को हटाएगी। धीरे 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 ये काम आपका बन जाए। लेकिन ऐसा आप कभी करते ही नहीं और न पूछते हो कभी। जैसे सज्जा 18 हो गए, आप सब जारी गए हो, आपको पूर्ण गति मिल गई है, सब प्राप्ति हो गई, ऐसा समझ के तुम कभी पूछते नहीं। वो तो जबरदस्ती, वो तो सबकी गहरी गहरी जानते हैं, इसलिए बिना बताए बिना पूछे ही आपको ये वचनों को उच्चारण करके सुनाया गया कि सुनो तुम, ये तुम्हारा विषय है, ये लाभ देने वाला विषय है, अंतर कोई विषय। कितने तुम रट डालो, कितनी किताबें पढ़ डालो और सारे वेद पुराण तुम सिर पे लादे घूमो, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं होगा, क्योंकि बाहर में कुछ समंदर है। ये तो अनुभव आप कर ही रहे हो कि बाहर तो ये एक शरीर दिखाई देता, एक शकल है, ये 2 आंखें 2 कान है, मुंह है, हाथ पैर, बस इसके अलावा बाहर में कुछ, और अंदर में सब भरा पड़ा। उसी में तुम्हें सुधार करना, उसी की गंदगी कम करनी, हटानी है, उसी से छुटकारा दिलाना है, मिलना है। तो है तो समंदर में, तो तुम बाहर में। इसलिए अंतर्मुखी होकर अंदर अंदर जा। मन तू भजे गुरु का नाम, कितना साफ था, उसको अभी तक नहीं तुम समझ पाए। इसका मतलब क्या, वो लिखा है तो तुम भी पढ़ने लगे और पढ़ के बस खत्म कर दिया, रख दिया। अरे जब कहते हैं मन तू भजे गुरु का नाम, ऐ मन ये गुरु का नाम तू भजे, तेरा काम होना है, तेरा कल्याण होना, तुझको विकारों से अलग होना, तू ये काम कर लो, अहंकार से छुटकारा दिलाना, लिहाजा तू इस नाम को जप अंदर। तो अंदर में हमें आते, कोई नहीं जान पाएगा आप क्या करें। ऐसे शांत बैठ गए, शांति मुद्रा में बिल्कुल ऐसे बैठ, और जैसे तुमने समेटा मन तो तिलमिलाएगा वो, तकलीफ तो उसकी होगी कि हम देखो कहाँ लगे वहां से हटा रहे, और जहाँ लगा रहे वहां कोई रसोई नहीं, हम कैसे आए। जबकि असली काम वही तुझे विषय रस से तो अलग करना ही, ये तो उनका काम ही है और तो करेंगे ही। तो चाहे रोए चाहे चिल्लाए, जब तक विषय रस से तुझे अलग नहीं करेंगे तो अमृत रस का कभी पान नहीं करेगा। देखो काम किस तरह ऐसे साथ में लोग कहेंगे सो रहा, तो लोगों को कहने से क्या है, चाहे सोने की बात करें चाहे जगने की, ना वो जगा सकते ना वो सुला सकते, उनसे तो कुछ काम होना ही नहीं। जिनकी तुम सुनते हो, जिनकी मानते हो, जिनका तुम्हें डर है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन तुम बेमतलब डरते रहते कि लोग क्या कहेंगे,
कोई ये क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, घर वाले क्या, अरे घर वाला है ही कौन जो कहेगा, पड़ोसी है ही कौन जो कहेगा। तुम्हारे पड़ोसी ब्रह्मा जी है, तुम्हारे पड़ोसी विष्णु जी है, तुम्हारे पड़ोसी शंकर जी है, तुम्हारे पड़ोसी रामकृष्ण है, वो भी तुम्हारी मदद कर नहीं सकते, तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। पड़ोसी ये सत्यलोक का पड़ोसी दे सकता। अभी तक तुम ये नहीं सोच पाए कि पड़ोसी को, यही आसपास के लोगों को कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये बुरा है, ये ऐसा, वो ऐसा, हमारा नुकसान कर रहा है। जो नुकसान कर रहे हैं अंदर में काम क्रोध लोगों सारे जीवन का नुकसान कर रहे हैं, उनके बारे में तुम कभी नहीं कहते और ना उनसे कभी अलग होने का प्रयास करें। जो तुम्हारा नुकसान कर रहा हो और निरंतर 24 घंटे नुकसान कर, क्या कभी उनके बारे में तुमने सोचा है कि इनसे मैं अलग रहना चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब हमारा नुकसान करने वाले, सारे जीवन का नुकसान कर दिया। हमारे जीवन में जो मिलना था उससे दूर रखा। वो तो परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला। तुमने कभी परमात्मा प्राप्ति के बारे में सोचा है? यही काल माया के सामान और भोगों की प्राप्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हो और कभी अपने असली काम की प्राप्ति के बारे में सोचते भी नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने के मतलब शरीर सीधा करना नहीं, अपने घर चलने के लिए बहुत दिन हो रहे रहते रहते जहाँ उठ चुके हो और जिसके लिए आए वो अवसर कभी कभी मिला और वो भी आप कर चुके, उसे भी आप 83,99,999 जिसमें शरीर आपको मिल चुके, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। सब शरीर इन्हीं भोगों में, इन्हीं बाल बच्चों के पैदा करने में चले गए और आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब ये अवसर मिला है तो इनसे अलग होकर कुछ अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोच लो, कुछ सदगुरु के वचनों को मान करके अक्षर करो अपने घर। यहाँ किसी के वचन नहीं सुनो, कोई यहाँ सदगुरु नहीं है और न कोई बन सकता। ये भ्रम है लोगों का। वो अपनी बुद्धि से किसी को कह दे कुछ तो वो थोड़ी कहते, उसको कुछ लाभ मिल गया होगा, तो लाभ के वास्ते कह रहा भाई गुरु जी, भाई सदगुरु जी है, स्वामी जी हो, ये वो अपने लाभ पाने के उद्देश्य से अपने भाव को व्यक्त कर रहा। अन्यथा वो तो कभी नहीं कहते अपने मुख से कि हम कुछ हैं। उन्होंने हमेशा सेवक का काम किया, सेवा का, अपने को सेवक के सिवा कुछ माना ही नहीं। लेकिन तुम उनकी असली बात जानते नहीं हो, दोषारोपण करते रहते। वो अपने मुख से कभी नहीं, वो जानते हैं कि हम कुछ नहीं, हमको जो काम मिला है जब तक वो काम नहीं हो जाए तब तक हम वो भी नहीं जो काम हमको दिया। इतनी बड़ी बात है। लेकिन जीव बेचारा इतना भटका हुआ है, इतना शंका संदेह मूल ब्रह्म में उनके वचनों को समझ ही नहीं पा रहा कि वो अपने वचन कह रहे या अपने सदगुरु के वचनों की याद दिला रहे, इतना भी नहीं समझ पा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। कोई बार बार याद कराए और अभी तक शायद किसी ने समझा। कहता है प्रभु का नाम, तो प्रभु का नाम प्रभु का काम करेगा। और प्रभु का कौन है? आत्मा। और तो प्रभु का कुछ है नहीं। इतनी भी बात तुम नहीं समझ पाए अभी तक, जबकि कहते हैं नाम, न ये मेरा नाम है, न ये तुम्हारा नाम है, न किसी का जानवर का कोई मतलब, यानी शरीर का ये नाम नहीं है। ये नाम है परमात्मा प्रभु का। तो परमात्मा प्रभु का काम करेगा, जो जिसका होगा उसी का तो काम करेगा। अब तुमने ये नहीं सोचा प्रभु परमात्मा का है कौन? न शरीर है इसी काल का,
सामान ये भी काल का, जो इकट्ठा कर रहे वो भी काल का, जो भोग रहे वो भी काल का, और भोग भी काल का। दयाल का केवल आत्मा है। इसलिए प्रभु नाम आत्मा के लिए आया, आत्मा के कल्याण के लिए आया, आत्मा के उद्धार के लिए आया। और आत्मा अंदर में बैठी, तुम बाहर में चिल्ला रहे हो। अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि बाहर में काम करेगा नाम के अंदर में काम करे। ये अंतर्मुखी यानी मन लाभ देने के लिए आया है, तो जितना ज्यादा करो। उसमें कुछ करना है कि थकने की भी बात है। अगर मुंह से चिल्लाओगे तो कभी न कभी थक जाओगे, हमेशा थोड़ी चिल्ला पाओगे। इसमें थकावट है, इसमें मिलावट है। कभी मन भग जाएगा, कभी उधर तुम नाम लेते रहो फिर भी भग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक जीव उनके वचनों को नहीं समझ पाया, उनके जगाए नाम की महिमा को नहीं जान पाया। ये नाम किस लिए जगाया गया और ये कहाँ काम करेगा। अंदर में, अंदर में कोई नहीं जान पाएगा तुम कितना नाम ले रहे हो, दिन भर ले रहे हो कि 24 घंटे ले रहे हो। और धीरे धीरे जो अंदर में जपने लगोगे तो ऑटोमेटिक ये निकलने लगे, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं, खुद ही निकलेगा। अंदर में भरा हुआ फिर बाहर में निकलेगा। वो अंदर बाहर दोनों जगह काम करे। वही नाम महापुरुषों जो जवान से निकलता है वो सबका काम करता, और तुम वही नाम उच्चारण करो, किसी का नाम काम नहीं कर सकते, तुम अपना नहीं कर सकते। उनके मुख का निकला नाम बाहर क्यों लाभ पड़ता, क्योंकि वो भर गया। अब वो जो भर गया तो बाहर निकल रहा है, तो बाहर के जीवों को लाभ दे रहा। लेकिन तुम्हारा भी भरा नहीं है, तुम्हारा तो घड़ा खाली है, तो तुम्हारा निकला वो काम नहीं करेगा। इसलिए अंदर में मन तो भजे गुरु का नाम, ऐसी दया भई सतगुरु की, तू भूल गया तो ये भज, इसका उच्चारण कर देख कितना लाभ तुझे मिलता है अंतर्मुखी भज करके। तभी का वही अत्वा जाप है, ये बिना जपे जप रहा है, हो रहा है, नाम उच्चारण हो रहा, वो अंदर में जो होता तो आत्मा खुश होती। अरे भाई मेरे मालिक का नाम, जो नाम मेरे लिए आया, मुझे यहाँ से घर पहुंचाने के लिए आया, आज उस नाम का उच्चारण मेरे घट में हो रहा, मेरा घट शुद्ध हो रहा, पाक साफ निर्मल हो रहा। क्या कभी ऐसा विचार तुमने किया? नहीं किया। और आज वो अचानक ही अंदर से निकल गए। नहीं, जीव भूल भ्रम में बार बार चिल्लाता, अंदर में कमी नहीं। और रोज आपसे कहा जाता गुरु को ऊपर ऊपर गाता। गुरु को गाने का मतलब गुरु के द्वारा दिए नाम को, तो बार बार चिल्ला गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? इतना स्पष्ट कहा जाता, लेकिन नहीं, वो आपकी बिल्कुल गौर ही नहीं करते। केवल कानून सुना, बैठ के सत्संग सुना है। अरे सत्संग सुना नहीं जाता, कथा वार्ता सुनी जाती, सत्संग किया जाता है, लिया जाता है, अपने ऊपर उतारा जाता, उससे लाभ प्राप्त किया जाता, उसको कहते हैं सत्संग। तो आपने कुछ नहीं किया अभी तक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो एक एक शब्द पर विचार करो, कहा ये नाम इंसान का, और इंसान तुम बाहर में समझते, इस पंचभौतिक शरीर को इंसान कहते, अंदर में तो इंसान सब कुछ है, अंदर में तो जीवात्मा, न अंदर में स्त्री है न पुरुष, बाहर में स्त्री पुरुष कहते, ये भी धोखा है।
अंदर में कोई धोखा नहीं, क्योंकि अंदर में धोखे वाला कुछ है नहीं, अंदर में फंसने वाला कुछ है नहीं, अंदर में बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। ये सब बाहर तो का ये नाम नहीं है शांत, ये नाम है प्रभु का। ये प्रभु तो बाहर कहीं बैठा नहीं, और प्रभु का आत्मिक स्वरूप आत्मा अंदर में बैठी, और उसी को सुनाना है, और उसी को जगाना है, और उसी को निकालना है, निकाल के घर पहुंचाना है। काम तो उसी का होना, जिसका काम होना उसके बारे में तुम सोचते नहीं, कभी सोच ही नहीं पाते हो, वहां तक तुम्हारा दिमाग जाते नहीं कभी कि हमें करना क्या। इसी बार के सामानों में फंसे रहते हो, कभी कभी थोड़ा बहुत संगत में आ गए तो नाम लेने का समय मिल जाता, और बाहर में तो तुम शर्माते हो। ये गुरुदेव भी किसी से नहीं कर सकते, इतनी शर्म भगवान प्रभु के नाम में शर्म है। अरे प्रभु के नाम लेने में जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म तो ले ही नहीं सकता। जब बाहर में तुमको शर्म लगती है, अरे तो अंदर भी करो, क्या जरूरत बात। वो तो बाहर में जीव जगाने के लिए होता, लोगों को अपना जगाए नाम की महिमा बताने के लिए उन्होंने बाहर में रखा है, बाकी तुम्हारा काम तो अंदर में ही होगा। अब ये दोनों काम हो गए, बाहर में तुमने लोगों का काम कर दिया और अंदर में अपना काम कर लिया, तुम्हारे दोनों बन गए, दोनों बन गए, इधर भी बन गया उधर भी। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से काम, दोनों तरफ का लाभ मिल गया। लेकिन अभी तुम अब अपना काम नहीं कर पाए तो दूसरे का कहां से करो, इसीलिए तुमको शर्म लगती। हम जय गुरुदेव नाम कहेंगे तो कहेगा अरे जय गुरुदेव वाला इतना बुरा है, जय गुरुदेव का बनना इतना बुरा, जबकि आपसे क्या कहा गया, तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो लोग तुमको हमारा कि तुम हमारे। ये कितना बड़ा लगाव, कितना बड़ा रिश्ता है, कितना बड़ा अपनापन। जय गुरुदेव नाम तुम कहोगे तो मेरे कह जाओ कि जय गुरुदेव वाला, लेकिन तुम कहना नहीं क्या, तुम्हारे में इतनी शर्म और भरम भर गया है कि सच्चाई को तुम कहना नहीं। प्रभु के नाम लेने में शर्म लगती है तो तुमसे जैसा भागा भी कौन। अरे जितनी बार उच्चारण करोगे उतनी बार सुमिरन होगा, ये भूल गए। कोई कुछ कहे तुम जय गुरुदेव को, तुम्हारा सुमिरन अनवरत होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये शर्म तुमको लिए डाले, तुम्हारा सारा काम बिगाड़। जय गुरुदेव। चलो बात कोई सेवा है, अब आपने भजन भी कर लिया, सत्संग सुन लिया, अब सेवा करके तीनों लाभ ले लो, क्योंकि शास्त्र में 3 लाभ, सत्संग, सेवा और भजन, तीनों आप ले लीजिए। ये तीनों लाभ और कहीं है नहीं, और न कोई देगा न कहीं मिलेगा। इतनी बड़ी महिमा इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि ने विशाल की कि आज आपको तीनों चीजें मिल रही और एक ही जगह मिल, कहीं भटकने जाने की जरूरत है। वैसे सत्संग के लिए तो भटक है, आपको कहीं ले जाएगा, अभी बलरामपुर ले जाएगा, 500-600 किलोमीटर दौड़ोगे, लेकिन वहां भी ये चीज नहीं मिलेगी जो यहाँ होगा। ये संदेश वाली वो आम सत्संग है, आम लोगों की है, आम आवास के लोगों के लिए है। ये है निज सत्संग, ये तुम्हारी आत्मा की कल्याण। इसलिए जो यहाँ हो रहा वो वहाँ नहीं, जो यहाँ सेवा वो वहाँ नहीं है, जो यहाँ भजन में शांति वहाँ नहीं है। वो तो भीड़ भाड़ का, वो तो प्रचार का है, वो तो प्रचार किया जाए, लोगों को बताया जाए। इसलिए ज्यादा भागने की कोशिश मत किया, चुपचाप आश्रम में रहो, अपना भजन करो, सेवा करो, तीनों काम तुम्हारे होते रहेंगे और तीनों का लाभ मिलता रहेगा। और वहाँ कोई लाभ नहीं किसी, वो तो दुनियादारों को जय गुरुदेव नाम से परिचय कराया जा रहा, जय गुरुदेव नाम उनके कानों में प्रवेश किया जा रहा। अरे भाई तुम भी इस नाम को बाहर में लेना शुरू करो, और धीरे धीरे ये जब अंदर में पहुंच जाएगा तो तुम्हारा भी काम तुम्हें विश्वास करा देगा, सब करेगा। तो वो तो प्रचार है, और ये तुम्हारा निजी कार्य।
जय गुरुदेव। देखो मैं तो उधर प्रचार में जाऊँ, यहाँ रहूंगा वहाँ काम करता हूँ, यहाँ रहूंगा यहाँ आपका काम करूँ, वहाँ जाऊंगा लोगों का वहाँ काम करूँ, जहाँ जाऊंगा वहाँ काम ही करूँ। मैं तो फुर्सत में बैठता नहीं। और इसी तरह तुम आश्रम में रहो, अपने सब काम करते रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं छूटेगा, न सेवा छूटेगी न भजन छूटेगा। और जो वचन आपको मिले हैं इनको दोहराते रहो तो सत्संग भी नहीं छूटेगा, सब होता है। और वहाँ ये सत्संग नहीं होता। तो हम जगह गए वो देख लिया, वहाँ ये कुछ नहीं, कोई भी नहीं। वहाँ तो एक तरह से लादना, पता नहीं कौन कौन से लोग लेके भोजन बनाया आ गया, आपने खा लिया, वहाँ कोई सेवा नहीं, भजन आप किया नहीं, सत्संग भी नहीं सुन पाते, इतना शोर शराबा रहता हो, वो कोई काम तो आपका हुआ नहीं। और लाद के फिर घर में आ गया, एक तो पहले का नहीं उतरा और दूसरा और लाद है, पता नहीं कहाँ किन किन लोगों का हो, उसका तो होता है। लेकिन अब प्रचार जरूरी, लोगों तक आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी, तो जरूरी वाला काम तो हम करिए। हमारा वही कोई इतना जरूरी थोड़ी जाना है, हमारा तो आश्रम में जो काम होगा वो कहीं नहीं। और सर्दी के मौसम में परेशान हो जाए, यहाँ तो हर तरह की अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में रहो। एक सप्ताह की बात करा, फिर देखूंगा यहाँ कि वहाँ ज्ञानाश्रम में कहाँ इसकी जरूरत है, वहाँ शुरू कर दो। लेकिन ये शुरू ही रहता, ये कभी बंद नहीं होता। इसी तरह आपको भी अंदर में शुरू रखना चाहिए, बंद नहीं रखना है। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं, कोई सामान की जरूरत, किसी चीज की जरूरत, नाम अपने में परिपूर्ण है, उसको किसी सामान की जरूरत नहीं है, काल के किसी सामान की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल परिपूर्ण है। केवल अंदर में शुरू कर दीजिए, ऐसे जैसे सांस आती, ऐसे तुम्हारा बाहर में कर दो, बात तो वही है। ये हाथ से घुमाते जड़ माला, वो श्वास चेतन माला, चेतन माला से चेतन नाम का जब उच्चारण होगा तब चेतन जीवात्मा का काम होगा। तो ये तो जड़ माला, घुमाते तो घूमेगी और तुम सो गए, रह गई वही पर, गिर गई, छूट गई। ये तो ऐसी माला धोखे वाली, लेकिन वो असली माला श्वास। जब अंदर में नाम लेते रहोगे, काम करते रहो, काम तो हाथ पैर से करते हो, जवान से कोई करते। ये अच्छा अच्छा खाती है, करती कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता। अच्छा अच्छा खाती, सारे स्वाद लेती, संत महापुरुष ने देखा, कहा ये सारा स्वाद लेती है, चलो इससे काम ले ली। तब उन्होंने नाम को जगाया और कहा यानी नाम अंदर में, बाहर में तो प्रचार रूप में है, नहीं अंदर तो बात करो प्रचार, चलो चिल्लाओ रात में, दिन भर चिल्लाओ, यहाँ प्रचार वहाँ प्रचार वहाँ प्रचार, इस जीवा से काम ले लो आज। और जब काम लेना देख लिया कि बाहर में ले लिया, अब अंदर में शुरू करें, फिर देखो कि बाहर वाला कितना लाभ दे रहा, अंदर वाला तुम्हें संतुष्टि अंदर के नाम से, और बाहर वाले लोगों को जो तुम उच्चारण करोगे उनको लाभ मिलेगा, उनको संतुष्टि हो रही, उनका जागरण हो रहा, तुम्हारा तो अंदर से होगा। इसलिए दिन में प्रचार और रात में अपना काम किया, ये दोनों काम कर लेते, इधर भी आदेश पालन कर लेते और अंदर में आदेश जो नाम जपने का अंदर भी होता, दोनों काम आपके हो गए। लेकिन समझदारी के साथ जब करोगे सब, कोई कठिन नहीं है, और नहीं समझा तो बहुत कठिन कभी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आज कोई सेवा है, मक्का की कोई, हाँ चलिए इधर मक्का, वहाँ कुएं के पास मक्का बो गए, ठीक हाथ से गाड़ो, देखो गाड़ने वाली लाइन से गाड़ो, और एक एक हाथ की दूरी, एक एक हाथ की दूरी पर गाड़ी, देखो कितना बढ़िया उत्पादन।
जब जमा होगा तब तो अच्छी नहीं लगेगी। ये अच्छी तो घनी लगती है, लेकिन घनी में जगह नहीं मिलती तो जो बाल आएगी पतली पतली बाल आती है, मोटी नहीं। तो दाना भी पतला होता है। और ये जो हाथ से गाड़ोगे एक एक हाथ की दूरी पर, और लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट। ये है उसका। और यही देखिए कितना अच्छा होता है। क्या करो तो सब समझ में आ जाए। आप समझते पूछते भी नहीं, तुम समझते ये क्या जाने, दिमाग में ये क्या जाने खेती पीती। अरे ये जाने नहीं तो तुमको कैसे जनाएंगे। खेती ले क्यों गई, अगर कभी की नहीं गई होती तो कैसे की। तुम तो उतनी कर भी नहीं सकते। हम लोगों ने सब हाथ से किया, सब हाथ से। हल जोतना, ये करना वो करना, सब हाथ से। ऐसे नहीं, अब तो तुम तो कर ही नहीं सकते हो। अब तो सब मशीनें हैं काम कर रही, तब तुम नहीं कर पा रहे। और इतने लोग हो, अब तो करोड़ों लोग हो गए हो, और सब मशीनें तैयार, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो सब हाथ से किया, हाथ का किया हुआ अपना अनुभव होता है, वो मशीन का। तुमको हाथ का कोई अनुभव नहीं है, तुम किसी को कभी बता भी नहीं सकते। खेती तो जीवन भी करोगे, लेकिन बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने हाथ से की। अब इतने आपके पास बैल है, आओ तो उसी से बनी खेती पूरी कर लो। एक उसका एक मतलब यानी गाड़ी बनवा लो 2 पहियों वाली, और ये बैल तुम्हारे पास बहुत, इनको सिर्फ जूतो और मंडी चले जाओ, सामान ले आओ, चारा काटा, घास काटी और डाली ले आई, ये सब काम करेंगे, बेकार नहीं रहे। तो इनका भी कुछ जीवन स्वार्थ, इनमें भी जीवार्थ, ये भी सेवा में लग जाए। तुम कभी करते ही नहीं कुछ। मैंने कितनी बार कहा भाई ये गाड़ी बनवा, बनी बनाई बिकती है, डल्लप ले लो, इन बैलों को शुरू करो चलाना। तो इनका भी जीवन सार्थक हो जाए, ये भी कुछ सेवा कर ले, सेवा का लाभ इनको मिल जाए। ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे, चले जाएंगे। आप तो इनकी सेवा करते हो, लेकिन ये तुम्हारी कोई सेवा नहीं करता। ये भी तो लेन देन होता है। कितनी बार अरे भाई इतने जानवर तुम्हारे पास है, इसलिए रखा भी, खाद होती नहीं, खाद भी चाहिए, जाओ कहाँ लेने जाओगे, और प्रेमियों को सेवा मिल रही। सबसे बड़ी बात तो सेवा। ये कहाँ सेवा करने जाए, ये महिलाएं कहाँ जाएंगी सेवा बात। तो इनको घर ही में सेवा की व्यवस्था बना दो, वहीं रहो, वहीं सेवा करो, कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई परेशानी नहीं उठाना, अपना उसी में सुबह शाम 2-2 घंटे किया और सेवा हो गई। ये तो सबसे अच्छी सेवा। मैंने विचार लेके देखा था, चलो साढ़ों को नदी उस पार छोड़वा दिया। उन्होंने देखा भाई आपके क्या विचार है, कहे नहीं फिर हमारी सेवा छूट जाएगी। बात अच्छी है, ये तो सेवा की बात है, ये बेचने वाली चीज थोड़ी है। ये कितने दिन 16-17 वर्ष जिंदा, इनकी उम्र है इतनी है, खत्म हो जाएगी। तो ये आश्रम में रहना, तुम नहीं रह पा रहे, लेकिन ये रह रहे, ये तो तुमसे श्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ है कि आश्रम में रहे। क्या ये आवाज उनके कान में नहीं जाती? क्या वो नहीं सुनते? क्या वो जब तुम जाते हो, क्या वो तुम्हारा दर्शन नहीं करते? अभी तो दर्शन करते हैं, वो भी मतलब है नहीं। अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, तो आपसे कहा था एक भाई गाड़ी बनवा लो, ये 2 टायर के पहिए लगा के गाड़ी चलती सड़क, बहुत काम कर सकते थे। इनसे संगत कहा कि सेवा बहुत कर सकते हैं। अब लोग सवारी इससे ढोते हैं, उसमें तमाम पैसा खर्च हो जाता, और तुम्हारी ये सवारी है, इस पर लोग यानी मतलब कितना सामान ढो रहे। शहरों, बड़े बड़े शहरों ने किया, सब पहली तो ढो रहे, हजारों रुपये रोज आना, बल्कि भी सेवा हो रही, उसका कर्जा उतर रहा, उसको भोजन मिला, और तुम्हारा भी लोग अपना परिवार चला रहे इसी से खर्चा कर। ऐसा नहीं है, तो आपको करना चाहिए, एक गाड़ी बनवाओ, और ये सामान कहीं कुछ मंडी ले जाना, या तुम्हारे यहाँ हो जाता कभी मतलब मोरों की थोड़ी जरूरत है,
10 बोरी सीमेंट की जरूरत, अपना ले गए, गाड़ी लाद के ले आए। कितनी बचत तेल की होती है, कितना लाभ संगत का हो रहा। तो संगत सेवा तो आप करने नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। ये संगत सेवा बहुत ही, संगत सेवा गुरु की सेवा, संगत गुरु की है, किसी की नहीं। कोई कहे हमारी है, हमारी, ये सब झूठ है। संगत गुरु की, किसी की। और संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। और आप संगत सेवा कहते हैं, तुम्हारे सब साधन है, कितने बैल हैं देखिए, सबको सेवा मिल सकती, बारी बारी से इनको जोड़ो, ले जाओ। यहाँ भी आप काम कर सकते, यहाँ अपनी जुताई कर लो। अब थोड़ा खेत है, उसमें ट्रैक्टर नहीं घूम पा रहा, अरे अपने बैल लगाए, जोत लिया। लेकिन तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो करोगे नहीं तो मिलेगा क्या? अरे कुछ तो करना सीखो, इनका भी कल्याण सोचो। चलो ये सेवा, खेत जोतेंगे, इसमें कुछ पैदा होगा, प्रेमी खाएंगे, खा के भजन करेंगे, तो इनको भी कुछ मिल जाएगा भजन का लाभ। ये क्यों नहीं सोचते? जय गुरुदेव। अब आप चलो, देखो इधर उधर कमरों की सफाई करो, सब साफ सुथरा रखो। वहां रहते हो साफ नहीं करते, तुम जानते हो, देखते रहिए। हम जब आते तो हम रात में चक्कर लगाते, तब देखते कौन क्या कर रहा। वो कहते नहीं, तुम समझते जाते नहीं, कह देंगे तो तुम भाग जाओगे, यहाँ ठीक नहीं हुआ। जो तुम करते हो हम सब देखते हैं, ऐसा नहीं है तुम देखते नहीं। इसलिए कहने की बात नहीं है, आप बिना कहे ही समझ जाओ, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, आपके लिए लाभ है। तो आप चलिए, आज कोई सेवा है, मक्का इधर मक्का की गाड़ दो तो गाय के लिए चारा हो जाए। देखो अब इसमें चारा ज्यादा हो, कोई असर फसल के चक्कर में तो अब चारा, या तो इसमें चारा या वो जो गायों के पीछे, उसमें भी चारा पर्याप्त। कभी कम नहीं, कभी इधर कुछ बो दिया, उधर कुछ बो दिया, आधे आधे मतलब, यानी तो उनके लिए हो जाएगा। या वो बना गेहूं को भूसा के लिए रखो तो रखो, इसमें वो हमारे पास तो बहुत जगह, लोगों के पास 1-2 बीघे मुश्किल से, तुम्हारे पास तो 50 बीघे। लेकिन अब जब करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने अराइड बोआ दी, वो तुम्हारे लेटिन के लिए बना है कि तुम्हें किसी खेत में नहीं जाना, अपने खेत में जाओ। उसमें लाइन से बो रहे, यानी मतलब 1.5-2 फुट की यानी लाइन बना के उस लाइन में सब गड्ढे खोद, अपना लेटिन के मिट्टी खिसका दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी की, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपना खेत अच्छा बन जाएगा तो 2 साल 3 साल तक खाद डालने की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया जमीन बन जाएगी। कभी इधर हो रहा है, कभी इधर बो दिया, कभी उधर बो दिया, वहां बना दिया। ये सब तरीके हैं, लेकिन तुम तरीके अपनाना नहीं चाहते, शिकायत करते रहते हो, लेकिन कहा जाए, लोग ये कहते, लोग, अरे लोगों का क्यों चाहते? उनकी जमीन भी बना रहे हो, उनकी बातें भी सुन रहे हो, अपनी जमीन बनाओ। क्या तुम्हारे पास जमीन है? कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम यहाँ कुछ पैदा करके दिखाओ, क्या पैदा होता, कुछ नहीं होता। तो इसमें अपनी व्यवस्था रखो। एक तरफ अरेर हो गया, उसमें सारे गड्ढे खोद जाओ, अपना आड़ भी बन गई आपकी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं अपने खेत। देखो साल भर में वो खेत कैसा होता, ये सब बनावटी खाद्य जिनमें जहर, इनसे छुटकारा पा जाओ, खेत को खुद ही बना लो। और इधर उधर की बातें लोग कहते हैं वो सब खत्म हो जाए, अपने में क्यों नहीं? तुम्हारे पास कैसी है, उसी में गड्ढे खोद दो, एक दिन खोद दो, बस महीनों चले जाओ, अपना कुछ नहीं करना। रोज खुरपी लेके नहीं जाना पड़ेगा, अपना एक दिन गए 4 से 10 गड्ढे खोद दिए। यहाँ तो मालूम है, हाथ से भी खोद सकते, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप सुनाया करते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे कुछ तुम भी तो करो, तो हम ही करेंगे, कितना करेंगे, कितनी जिम्मेदारी हमारी। ये देखो 3 आश्रम, ये 2 काल में, और एक घर 2 ही बीच में और वहां हम जा ही नहीं पाते, 2-3 साल से वहां नहीं पहुंचे।
कहने का मतलब है इतने आश्रमों का निर्माण हो रहा है, अब अकेले कहाँ जाए, और सब जगह देखना और सबकी व्यवस्था करना और जगह जगह कार्यक्रम भी करना, पूरे हिंदुस्तान में घूम कर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको नहीं देखते हो, तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, तो चिल्लाया नहीं करते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब जाकर अपना ये सब व्यवस्था बना। देखो ज्ञानाश्रम में तो विशाल वो ज्ञान का आश्रम है, सभी ज्ञान आगे चाहेंगे कि आत्मिक ज्ञान हमको मिले, तो उसके लिए वहाँ जगह बढ़ाना बहुत जरूरी, तभी हमने वो जगह ली है और इसीलिए उसका नामांकन किया है कि गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम और उद्यानाश्रम। उद्यान का है, वहाँ पहले भी दयाल बाबा रहते थे, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले उनका आश्रम था। लोगों ने जबरदस्ती उनको वहाँ से भगा दिया और कब्जा कर लिया। जिन्होंने कब्जा कर लिया वो नस्तनाबूद हो गए, किसी का परिवार नहीं चला। तब उन्होंने उस सरदार को दे दिया, उस सरदार का भी एक बेटा पागल हो गया, उनको भी वो जमीन नहीं फली, तब उसने हमको दे दी। वो देता नहीं, उसने तो बनाया था विद्वान। तब एक दिन जब कहने लगा अब जहाँ की थी वहीं पहुंच गई, देखा क्या मतलब, कहा ये महात्मा जी की थी, अब वो अपनी जगह पर आ गई है, अब हमको संतुष्टि तसल्ली हो गई कि जहाँ की चीज थी वहीं चली गई, अब आपका आश्रम हो गया, आपकी व्यवस्था बन गई है, एक नए आश्रम का निर्माण हो गया, वहां से भी जीवों का कल्याण होगा। ये सब जगह कल्याण के लिए, यहाँ कोई व्यापार बिजनेस नहीं, और कुछ ना कुछ तो सामान आप नहीं पैदा करोगे तो दिखाओगे क्या, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अपने लिए कोई सब्जी है, कुछ अनाज, कुछ बो लिया, मतलब अपने भंडारे के काम आ गया, जो लोग आए वो भी खाए। तो ये तो भंडारे की व्यवस्था है, ये कोई व्यापार बिजनेस की नहीं है। तुमको कोई चीज तुम्हारे यहाँ ज्यादा हो गई, अच्छी नहीं लगती, तो बाजार ले गए, उसको बदल लिया, उसको बेच के दूसरी सब्जी ले ली जो अच्छी लगी, तो इससे आपका आदान प्रदान हो सकता है, इसके लिए है। बाकी मैंने तो कभी नहीं कहा कि भाई आप इसमें पैदा करो हमको दो, पैदा करो हमको दो, हमने तो कभी नहीं कहा, ना अभी कभी लेने के लिए। ये सब तुम्हारी व्यवस्था है, चाहे जैसे, चाहे चीजें ज्यादा पैदा करके बाजार में बदल लो, वो बड़ा इस्तेमाल करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन करो। ये धरती माँ है, इसमें से जो चीज यहाँ पैदा होगी वो देश के कितने लाखों लोगों को काम आएगी, और ये जमीनों में जो पैदा होता परिवार में खपत हो जाए। ये ऐसा स्थान है जहाँ से लाखों लोगों को लाभ, इसमें जमीन में अंतर है तो लगी हुई, लेकिन वो उसमें क्या काम हो रहा है, इसमें क्या, वो अपने लिए, ये सबके लिए। ये नहीं लोग देख पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि आश्रम का मतलब सबके श्रम से और सबको ये चीज मिल जाए, इससे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी चीज। जय गुरुदेव। अब चलो भाई ले जाओ, जितने लोगों की जरूरत है वो अपना शुरू करो। तो यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ किया, यहाँ पर जो नियम बना लोगे तो घर में भी आपका चले। यहाँ तो इधर उधर घूमते रहते हो, न सत्संग वचन सुनते हो, तुम तो ऐसे जैसे सब जान गए और जानते होते कुछ नहीं, एक भी शब्द अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन वो झूठा अहंकार कि कानों में सुनते सुनते तुम्हारे कान थक गए, अब तुम सुनना ही नहीं कान चाहते, कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर घूम रहा, इधर मतलब यानी सत्संग सुनते नहीं बैठे, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा है। सारा बहुत दिन से सुन रहे और बहुत दिन से हो रहे काम कुछ नहीं, बहुत दिन से सुन रहे याद कुछ नहीं, तो सुनना क्या है, केवल कानों में आवाज पहुंच गई क्योंकि सुनना हो गया। जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा कुछ भी काम नहीं होगा, सुना सुनाया सब बेकार है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सर, चलो देख लो, देखो ये जब से रीमा के प्रेमी आए हैं ये अपनी सब्जी तैयार, और तुम कब से यहाँ रह रहे हो, कुछ नहीं।
कुछ नहीं, पढ़े खाते हैं कहीं कुछ। देखो भंडारा तुम इतने दिन से चलाते रहे, कुछ किया? 2 पैसे बच्चा नहीं दिए और रोज मांगते हैं 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, ये खर्चा हो। इस आश्रम में सबसे ज्यादा खर्चा। ज्ञान आश्रम में लोग रह रहे हैं, कभी 1% हमसे आज तक कभी अपना खुद ही सब व्यवस्था, जबकि वहाँ भीड़ ज्यादा रहती, काम वहाँ ज्यादा होता और ज्यादा जमीन है, ज्यादा काम वहाँ और ज्यादा खर्चा बहुत होता, लेकिन वहाँ उतना अपना बना लेते। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब मांगते रहते, सरकार 20,000 दो, 10,000 दो, इतना बड़ा आश्रम कैसे चलेगा? अरे तुम भी कभी सोचो कि यहाँ कोई पेड़ लगा है जो हिला के हम तुमको दे देंगे। यहाँ कितना खर्चा, कितने करोड़ रुपए ये जमीन से लेकर और इमारतों में यहाँ खर्च हुआ है, जो दोनों आश्रम में थी, और सब यही खर्चा किया है और आज भी यही सब। और यहाँ कुछ जब हम आते तभी तो लोग आते, कहाँ आते, काहे खर्चा आते, वो बनाते खाते रहते, पड़े रहते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते। अरे पेड़ सब लगा दो तो 5 साल में पेड़ तैयार है, लाखों रुपए की आमदनी हमारी। अपने पास हमें मत तो अपने पास तो रखो, कम से कम हमसे मांगो तो ना, वो भी नहीं कर पाते। इतनी जमीन जिसके पास हो वो कितना करोड़ रुपए पैदा नहीं, और तुम यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी अपने भर का नहीं करते, रोज मांगते रहते, आज इसका खर्चा, इसका। अरे आश्रम का खर्चा आश्रम की जमीन से तो निकालो, तब तो जाने तुम कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं। क्या पड़े खा रहे, पैसा रोज मांगो, ये पैसा दो, ये पैसा दो, ये खर्चा दो। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो? अरे भाई जमीन न हो या साधन न हो तो ठीक है, तो 2 ट्यूबवेल लगे, इतना साधन है कि किसी आश्रम पर नहीं, इतनी व्यवस्था किसी आश्रम पर नहीं, तब भी तुम कुछ नहीं आकर पाते। 2 पैसे कभी तुमने बचा के नहीं दिया, बता दिया 50,000 का, 3,000 का हुआ, 12 का वो खाद लिया, वो ये लिया, बीज लिया, दवा लिया, बताया तो लेकिन खत्म। तो ऐसी ये जमीन करने से फायदा है, जो किया, मेहनत किया, वो उतना ही भर का हुआ। व्यापार ऐसा किया, तुम आज जमीन से आश्रम भी नहीं चला पा रहे। अगर इतनी जमीन किसी गाँव वालों को मिल जाए, सारा गांव चला देंगे, तो तुम आश्रम नहीं चला पाते। और सारी व्यवस्था है, पानी की कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं, ऐसी ऐसी फसलें। हमने कहा भाई तुम फसल नहीं बोते, तुम सब पेड़ लगा दीजिए, 5 साल में लिप्टिस तैयार हो जा रहा। इस समय सबसे महंगा 5,000 6,000 का एक पेड़ बिकता। अगर तुमने 10,000 पेड़ लगा दिए तो कितने के में जोड़ो जरा, इतना तुम कभी नहीं कर पाओ, और कुछ करना नहीं। छोटी छोटी फसलें भी होती रहेगी, वो पेड़ भी तैयार हो जाए, लेकिन करो तब तो कुछ। बस मांगने की आदत, 10,000 दो, 20,000 दो, ये दो, वो दो, ये शर्म नहीं लगती है कि इतना बड़ा आश्रम लिए बैठे हो और हमसे मांगते? तुम आश्रम नहीं चला पा रहे, इतनी व्यवस्था है, साधन है, तो आश्रम नहीं चला पा रहे, वो कैसे आश्रम चलना? वो ज्ञानाश्रम कैसे चलता? लाखों रुपए बचा के बुआ देती है हमको, तो तुम्हारे यहाँ 2 पैसे कभी नहीं दिए, और रोज मांगते, ये खर्चा, वो खर्चा हो रहा कब कुछ। तो ऐसे नहीं आश्रम चलता जैसे तुम कर रहे हो। और यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं, तुम्हें यहाँ कुछ करना हुआ तो करना भी, वहाँ व्यवस्था भी करनी और आश्रम भी चलाना, तब भी बचा के देते। यहाँ गौशाला वाले तो प्रेमी मेहनत करके देते, बाकी ये तो कुछ नहीं। ये भंडारे इतने जिनसे चल रहे, जब से आश्रम बना 4 साल से 1 पैसा, और रोज मांगना, रोज मांगना, जबकि यहाँ लाखों रुपए का बेचते। अगर वो सब हम जोड़ दे खर्चे में, तो भी तुम्हारा इसी में चला जाए, इतना यहाँ खर्चा होता। अभी 10 लाख इसी में लगा, यहाँ बैठे हो, 10 लाख रुपए में सत्संग हाल बन के तैयार। यहाँ तो बहुत खर्चे हो रहे हैं, लेकिन कभी ये लोग नहीं सोचते
इतना बड़ा आश्रम, इतनी बढ़िया व्यवस्था है जो गांव में किसी की बात नहीं है, तो पैसे कभी बचा। अरे न दो तो अपनी तो व्यवस्था रखो, ना हमको मत दो, लेकिन हमसे मांगो भी ना, हम कहाँ से दें? हम तो किसी से सेवा मांगते नहीं, तुमको कहाँ देगी? अब बाहर जाते कितनी मेहनत करते, और जो सर्दी में जाऊंगा और 11-11, 12-12 घंटे बैठूंगा, तब पर भी 10 रुपए निकाल के, ऐसे नहीं होता। इतनी मेहनत करता हूँ रात, तब ये सब कुछ हो रहा, और तुम यहाँ कुछ नहीं करते। तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी और तुम यहाँ कुछ भी नहीं करते। वहां पड़े खा रहे, वहीं जा रहे थे, वहीं भी सफाई नहीं करते। इतनी गंदगी है कि तुम देख लो तो ऐसे बस पड़े सो रहे हैं, पंखा खोल लिया, आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब। ये लाद लोगे कितने जन्म लग जाएंगे, उद्धार नहीं कर पाओगे। यहाँ की मस्ती तुम्हारी हस्ती को गिरा देगी। ये आश्रम है, आश्रम, ये अपना श्रम करके खाओ, अपना श्रम करके व्यवस्था का प्रयोग करो, तब कहीं से उद्धार होगी। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और लाद के चले जाओगे, समय कितना रह गया? रोज के रोज समय जा रहा और तुम गंवा रहे हो समय, कुछ भी यहाँ नहीं कर। पेड़े तैयार कर दो, ले आओ, लगा दो उसमें लिक्विड, सब कम से कम 20 लाख का होगा, 10 साल बैठ के। लेकिन तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सब हम बताए, हम कहें, हम किसको किसको बताए, और किससे किससे कहे, कहा और बाहर सत्संग कहने जाए और तुमको सब कोई और रोज बताए, और रोज बताने को तुम करते क्या? कुछ नहीं, सुना निकाल दिया, सुना निकाल, कुछ नहीं समझते। आधे तो आते ही नहीं, वही पड़े रहते, क्या मिलेगा? ये जो अपना नुकसान करते हो, हमारा नहीं करते अपना। फिर कहोगे दया, दया तो कभी नहीं होगी। दया तो यहाँ आदेश में है, आदेश पालन करते नहीं हो, दया से खाली ऐसे रोते चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ना मिले हमारा कुछ नहीं, ये फोकट का माल नहीं है, ये दया का माल है। दया पर ही मिलेगा, बिना दया के कुछ नहीं। और दया है आदेश पालन भी, जब तक आदेश पालन नहीं करोगे दया भी आपसे। चलो ले जाओ, बड़ा काम खराब हो गया, रह गया उसको पूरा। जय गुरुदेव। देखो तुम लोग अपनी तैयारी करो, मंच वाले, मैं मंच लेके जाना है। आज 15 हो गई, कल जाना है 16 तारीख को जाएंगे, 17 को मैं जाऊंगा। चलो जल्दी से वो भी काम निपट जाए, वहाँ भी संगत इंतजार कर रही है, थोड़ा वो भी काम हो जाए, इसके बाद आकर के फिर कोई व्यवस्था यहाँ सोची। 7 दिन के बाद तुरंत दयाल आश्रम में और पड़ जाएगा, वहाँ की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि वहाँ भी गाय आएंगी। गौशाला वहाँ बन गया है, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, 7 दिन के बाद वहाँ गाय कानपुर से आ जाए, वहाँ छोड़ देंगे, तो 3 आश्रम पर गौशाला हो जाए। 11 आश्रम में है, यहाँ तो है सबको सेवा, कुछ नहीं तो गौ सेवा ही मिल जाए। यानी ये कहाँ सेवा करने जाएंगे, इनको कहाँ सेवा कौन बताए? कहीं सेवा है ही नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई जानता नहीं परमार्थी सेवा। तो आपको मिली है तो आप सुचारू रूप से करो। हम यहाँ ना आ पाए तो ये नहीं यहाँ है नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। वो हमेशा तुम्हारे पर दया रहती है। जब तुम आदेश पालन में और सेवा में रहोगे तो दया तुम्हारे पर हमेशा रहेगी। इसलिए कभी खाली, जब खाली समय बैठ के भजन करो, नहीं तो सेवा इतनी है, सेवा से तुम्हारा काम बन जाए, भजन न करना पड़े, सेवा इतनी करो। कोई भी तो ना सेवा ही करते हो, ना भजन ही करते हो, ना सत्संग ही सुनते हो, तो फिर कैसे काम? 3 में से कोई काम नहीं करते। सत्संग तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जाते, सेवा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, फिर करोगे क्या? करोगे? कौन सा?
जब कर्म प्रधान देश से कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई चीज अगर दे दी जाए तो फिर अनुशासन भंग होता है, कुदरत का नियम खराब। वो काल का नियम कोई बिगाड़ने थोड़ी है। काल भी रहेगा, दयाल अपना काम, अपने जीवों का काम बना के ले जाए, दयाल को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ आए, हमारा मतलब सरकारी व्यवस्था बिगाड़ दी, तो काल की व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं। बिगाड़ तो सकते लेकिन बिगाड़ते, क्योंकि काल भी उन्हीं का छोटा पुत्र है, उसको भी तो संभाल के रखना। अगर वो न होता तो दयाल की कोई कदर ही नहीं करता। बिना दयाल के कदर का, बिना खौफ के जीव को खौफ नहीं होगी, जब तक चिंता डर नहीं होगा तो कुछ करेगा नहीं, मानेगा नहीं। जब इतना डर और इतना मतलब यानी नरकों को समझाया बताया जा रहा, तब तो वो बुरे काम को छोड़ ही नहीं पा रहे, उसी में जुटा पड़ा। जय गुरुदेव। चलो ये क्यों नहीं मानते, देख ले पहले।